तो आज हम बात करेंगे भारत देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो आइए पहले हम जानते हैं ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का ही नाम है ज्योतिपिंड। पुराणों में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मिक लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश। शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। इसके अलावा हमारे पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए हैं, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री सोमनाथ इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने सोने से, सूर्यदेव ने रजत से और भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालुका तीर्थ में देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया था। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुना 12 ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्त होती है। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव मध्य प्रदेश राज्य के अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। हरियाली की चादर ओढ़ा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के आइलैंड पर स्थित है। यहाँ मां नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार में से एक है। भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को कैलाश जितना महत्व दिया है। बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर सिर्फ 6 महीने खुला रहता है, यानी अप्रैल से नवंबर तक। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में 6वें स्थान पर आता है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर सिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सप्तम ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। कहते हैं कि तीनों लोकों में न्यारी नगरी काशी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम भी कहा गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील दूर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग है। इन 3 शिवलिंगों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग में 9वां श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में अवस्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है।
यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। भगवान शिव के सहस्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है, नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम है और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम और इसलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वरम शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजन भी किया था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए थे।